ओ तेरा घर ये मेरा घर कहानी का विश्लेषण। ओ तेरा घर ये मेरा घर कहानी मालती जोशी द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जो वर्तमान समाज की पारिवारिक विसंगतियों की पोल खोलती है, जो दो पीढ़ियों के बीच के अंतर्द्वंद का सच्चा चिट्ठा खोलती है। कहानी की शुरुआत मिस्टर प्रसाद के घर से होती है, जहां पर खाने की मेज पर मिस्टर प्रसाद के बच्चे चहक रहे हैं। बेटी पिंकी और बेटा प्रसन्ना की परीक्षाएं समाप्त हो जाने के कारण जो चेहरे पर खुशी है वह साफ झलक रही है। परीक्षा के बाद गर्मी की छुट्टियां बिताने की योजना बनती है। मिस्टर प्रसाद के दिल में काफी ऊहापोह चल रहा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए पिताजी को अपने बहन माया के घर भेज चुके हैं। मिस्टर प्रसाद वह व्यक्ति हैं जो दो पीढ़ियों को जोड़ने का सेतु बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कर सकने में असमर्थ हो जाता है। पत्नी तुनक मिजाजी है, आधुनिक ख्याल की है। उसकी नज़र में मिस्टर प्रसाद के पिता परिवार पर बोझ लगते हैं। पिताजी के रहते उसकी आज़ादी छिन जाती है। कहानी दो पृष्ठभूमियों का वर्णन करती है, शहरी एवं ग्रामीण। पिताजी को ग्रामीण जीवन पसंद है, इसलिए बेटी के घर में सीधे अपने घर जौरा चले जाते हैं, जहां पर उनके पुराने मित्र हैं। उनका ख्याल रखने वाला उनका नौकर किसना है। गांव में पिताजी खुशीपूर्वक जीवन यापन करते हैं। मिस्टर प्रसाद का परिवार नहीं चाहता है बाबूजी दोबारा घर में आएं। इसके बावजूद मिस्टर प्रसाद लोक लाज के डर से तथा पिता कहीं नाराज न हो जाएं, इसकी वजह से पिताजी को फिर शहर सागर में लाने के लिए अपने गांव जाता है। सुबह पहुंचते ही पिताजी एवं ग्रामीण बुजुर्गों को आपस में बात करते हुए पाते हैं, जो गांव की संस्कृति ही है। पिताजी काफी खुश हैं। सबके आशीर्वाद लेने के बाद पिताजी के आदेश पर हाथ मुंह धुलने के लिए गुसलखाना में जाते ही मिस्टर प्रसाद को आश्चर्य होता है, बाथरूम में शहरीकरण हो गया है। पिताजी बताते हैं कि यह सब तुम लोगों के लिए ही बना रखा है, ताकि कभी गांव आओ तो दिक्कत न हो, यह महसूस न हो कि गांव पिछड़ा हुआ है। पिताजी अपने परिवार के लिए हर समय सोचते हैं, लेकिन उनके पोता पोतियां और बहू उनको बोझ समझती हैं। किसना और उसकी पत्नी को देखकर मिस्टर प्रसाद के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं घर नौकर किसना हड़प लिया तो बेचने में परेशानी होगी। पिताजी प्रसाद की मन की बात ताड़ जाते हैं और शंका का समाधान करते हैं। जब पिताजी से वापस शहर चलने की बात करते हैं तो मना करते हैं और कहते हैं कि वो तेरा घर ये मेरा घर।